हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, उसका टॉपिक नंबर 1। और इस बुक से रिलेटेड कंप्लीट जो टॉपिक हैं थ्री टॉपिक की वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 6 टॉपिक हम कवर करेंगे और इन सभी जो टॉपिक हैं उनके नोट्स भी जो है आपको का लिंक जो है पीडीएफ की फॉर्म में आपको या तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बात करें आपके टॉपिक की तो कंटिन्यूटी में जो है वो वीडियो आएंगी हर एक टॉपिक से रिलेटेड, जो भी मैंने आपको थ्री टॉपिक जो है वो कवर करवाने हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपका जो टॉपिक नंबर 1 है और टॉपिक नंबर 2 है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, इसलिए आप इन दोनों वीडियो को जो है वो अच्छे से कवर करेंगे और आपके जो 2 टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। बात करें एनालिटिकल थिंकिंग की, जिसे हिंदी में विश्लेषणात्मक सोच कहते हैं। तो विश्लेषणात्मक सोच एक ऐसी योग्यता है जो पर्याप्त जानकारी या परिस्थिति को विस्तृत रूप से जांचती है एवं उसे प्रमुख भागों में अच्छी समझ के लिए विभाजित करती है। उसके मजबूत एवं कमजोर पक्षों को जानकर उसके बारे में तर्कसंगत निर्णय का प्रयोग कर समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। परिस्थितियों में छिपी हुई महत्वपूर्ण विचार कभी कभी संबंधित भी नहीं होते। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सही मुद्दों की पहचानती है। आज की प्रतिस्पर्धा दुनिया में जो है वो विश्लेषणात्मक कौशल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अब हम बात करते हैं एनालिटिकल थिंकिंग या विश्लेषणात्मक सोच कैसे काम करती है। विश्लेषणात्मक सोच का एक अनिवार्य तत्व कारण और प्रभाव संबंधों की पहचान करने की क्षमता है। इसमें यह समझना शामिल है कि समस्या समाधान प्रक्रिया के दौरान क्या हो सकता है और यह जांचना कि नए विचार मूल विषय से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले किसी विषय या समस्या की पहचान करना, फिर परीक्षण और अवलोकन के माध्यम से जानकारी एकत्र करना, समाधान विकसित करना या विषय के बारे में अपनी समझ को गहरा करना, आपने जो सीखा है उसके आधार पर समाधानों या नए विचारों का प्रशिक्षण करना, यह समीक्षा करना कि आपके नए ज्ञान का आकलन करने और उसे लागू करने में कौन कौन से समाधान काम आएंगे। विश्लेषणात्मक कौशल के प्रकार, तो विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है वो मोस्टली जो है वो 5 टाइप की होती है। सबसे पहले क्रिएटिविटी आती है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग आती है, फिर डाटा एनालिसिस होता है, फिर रिसर्च होगी और लास्ट में कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला जो आपका आता है संचार या कम्युनिकेशन, एक कम मूल्यांकित कौशल किए गए विश्लेषण को संप्रेषित करने की क्षमता है। समस्याओं की पहचान करने और समाधान ढूंढने में सक्षम होना बेकार है यदि निष्कर्ष और निष्कर्षों को निर्णय निर्माताओं को प्रभावी ढंग से सूचित नहीं किया जा सकता है। विश्लेषण के निष्कर्षों को किसी प्रस्तुति या बैठक के माध्यम से मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए समग्र विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करते समय संचार कौशल एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर आता है आपका रचनात्मकता या क्रिएटिविटी। एक अन्य महत्वपूर्ण कौशल रचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता है। कई समस्याओं का इष्टतम समाधान खोजने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच की आवश्यकता होती है। स्पष्ट समाधान हमेशा प्रभावी नहीं हो सकता है और इसीलिए रचनात्मक समाधानों के बारे में सोचने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। फिर आपका आता है आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग। मजबूत समग्र विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए आलोचनात्मक सोच जो है वो असाधारण रूप से महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका अदा करती है। यहाँ पर बोला गया है कि यह निर्णय के लिए किसी जटिल समस्या के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण को संदर्भित जो है वो करता है। तो ये हमने 3 पॉइंट्स जो है वो इसके डिस्कस किए। आपका सेकंड पॉइंट था रचनात्मकता और जो आपका थर्ड पॉइंट था वो था आलोचनात्मक सोच। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट पॉइंट की। जो आपका लास्ट पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट आ जाता है अनुसंधान या डेटा विश्लेषण। अनुसंधान के लिए जानकारी और प्रासंगिक
डेटा एकत्र करने फिर उसका विश्लेषण करने से पहले उसे संकलित करने की आवश्यकता होती है। मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल लागू करने के में सक्षम होने के लिए डेटा एकत्र करना और किसी विषय पर गहन शोध करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट आता है डेटा विश्लेषण। डेटा सभी विषयों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में डेटा विश्लेषण करने और पैटर्न और रुझानों की पहचान करने की क्षमता के लिए। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंस भी है या महत्व। समस्या का समाधान सीधे नहीं करते हैं, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें जटिल कार्य को छोटे कार्यों में विभाजित किया जाता है तथा विकल्प के बारे में सोचा जाता है। मुद्दे समस्या के बारे में ये स्पष्ट जो है वो बताता है। इसमें जो व्यक्ति है वो लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। विश्लेषणात्मक सोच ये शक्तिशाली है, यह एक समय में एक चीज से संबंधित है। यह केवल सत्य और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने की विशेषता है। नए तर्कों का निर्माण करें जो विश्लेषण करते समय निर्णायक हो। यदि तर्क दिए गए हैं तो यह उन्हें फिर से संगठित करने में सक्षम है। यह इसे लागू करने वाले के ज्ञान को सामने लाता है जो कि वैचारिक, तार्किक और सटीक विश्लेषण के साथ साथ ज्ञान का एक अच्छा संचालन प्रदान करता है। खुद के साथ जो है वो ईमानदार है। साक्ष्य पर सर्वोत्तम निर्णय जो है वो इसके द्वारा आता है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस। अब हम बात करेंगे आपके क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। हमने एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में पहले पढ़ा, अब हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन विचारधीनता कौशल आपके सोचने की क्षमता को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह आपको तत्कालीन जीवन में व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक मुद्दों को समझने और हल करने की क्षमता प्रदान करता है। आलोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए, सूचना एकत्र करने, व्याख्या करने और मूल्यांकन करने के लिए विमर्श, तार्किक, विवेकशील चिंतन का उपयोग करने के लिए चुनौती देती है। आलोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग सत्य, असत्य एवं सही गलत के मध्य अंतर स्पष्ट करने की कला है। यह व्यक्ति को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने की ओर आकर्षित एवं अभिप्रेरित करता है। अब इसके कुछ विशेषताएं एवं महत्व भी हैं क्रिटिकल थिंकिंग के। यह व्यक्ति को दार्शनिक बनाता है एवं किसी वस्तु का विश्लेषण करने में उसकी सहायता करता है। यह व्यक्ति को सही, गलत एवं सत्य, असत्य का चयन करने में सहायता करता है। यह प्रसन्नात्मक कौशल में वृद्धि करने का कार्य करता है एवं व्यक्ति को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रेरित करता है। आलोचनात्मक चिंतन व्यक्ति को सटीक निर्णय लेने में उसकी सहायता करता है जो उसे भविष्य में सफलता के मार्ग पर ले जाता है। इस चिंतन के द्वारा व्यक्ति में जो है वो रचनात्मक गुणों का भी विकास देखने को मिलता है। समस्या समाधान क्षमता को जो है ये बढ़ाता है और व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करता है। तो ये थे क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंस और इसकी विशेषताएं। ये रचनात्मकता को विकसित करता है, विश्लेषणात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है, आत्म प्रतिबिंब और सब सुधार को बढ़ावा देता है, प्रभावी संचार को प्रोत्साहित करता है, जीवन भर की सीखने को प्रोत्साहित करना, जवाबदेह नागरिक को प्रोत्साहित करना। आलोचनात्मक चिंतन से परीक्षा में आने वाले लॉजिकल बेस्ड प्रश्न को हल करने की जो है वो व्यक्ति में क्षमता का विकसित होती है। तर्क आधारित प्रश्नों में जो है ये काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है आलोचनात्मक चिंतन। आत्मचिंतन के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और ये जिज्ञासा को भी बढ़ावा देती है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको उसके पॉइंट्स बता दिए। अब हम बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की क्या प्रोसेस है क्रिटिकल थिंकिंग की। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करता है व्यक्ति जो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, फिर जानकारी इकट्ठा करना, वो नए समाधान खोजने लगता है, फिर तीसरा स्टेप आ जाता है ऊंचे समाधान को चयन, फिर चौथा समाधान को लागू करता है और लास्ट में परिणाम का मूल्यांकन करना। ये थे प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग की। एनालिटिकल थिंकिंग की प्रोसेस जो है वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले समस्या का मूल्यांकन करना होगा, फिर जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, फिर समस्या को भागों में तोड़ना होगा, फिर समाधान पहचानना, पांचवा स्टेप सर्वोत्तम समाधान को चुनना,
6वां स्टेप कार्यवाही करना, 7वां परिणामों की जांच करना और लास्ट परीक्षण की और समीक्षा करना। तो ये थे प्रोसेस ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। अब हम बात करेंगे विश्लेषणात्मक सोच को बेहतर करने के लिए कदम। तो सबसे पहले सावधान रहें, पुस्तकें पढ़ना शुरू करें, जाने कि चीज़ें कैसे काम करती है, जाने की चीज़ें कैसे काम करती है, प्रश्न पूछे एक दूसरे से, दिमागी खेल खेलें, अपनी समस्या सुलझाने के कौशल का अभ्यास करें, अपने निर्णयों के बारे में सोचें। तो ये था आपका टॉपिक नंबर 1 और मैंने 11 मिनट में जो है इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। और मैं आपको अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हैं तो श्योरली जो है आपको कोई और वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट जो नोट्स जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आप पेपर ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है या आपको नोट्स की लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।